नमस्कार दोस्तों। हिडिंबा का नाम अनजाना तो नहीं, लेकिन लोग उनके बारे में ज्यादा भी नहीं जानते। वह एक राक्षसी थी। भीम की पत्नी थी, वाइफ ऑफ भीम। सारी जानकारी यहीं तक सीमित है। इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री स्वाधीनता की एक नई लकीर खींचने वाली हिडिंबा पर आखिर ज्यादा बात क्यों नहीं होती? क्या राक्षसी का परिचय उन्हें महाभारत की सशक्त नारियों द्रौपदी और कुंती के साथ बराबरी में रखे जाने से रोकता है? दुनिया बनाने वाले ने उन्हें लीक छोड़कर चलने वाले नारी चरित्र के रूप में गढ़ा, लेकिन उनके प्रति भेदभाव को कम नहीं कर पाए। शायद इसीलिए हिडिंबा स्वाधीन और साहसी नारी, प्रेमिका, पत्नी, मां होने के बाद भी अछूत ही रह गई। नारी मुक्ति आंदोलन के इतिहास में जब मिथकीय और पौराणिक चरित्रों को लेकर चर्चा होती है, तब भी हिडिंबा का नाम उस ढंग से सामने नहीं आता। क्या ऐसा इसलिए है कि इस समाज में वह एक राक्षसी है, निम्न वर्ण की है? ये भी सुने या पढ़े, कर्ण की प्रतिज्ञा भीष्म भी तोड़ न पाए। ये भी सुने या पढ़े, उन टीलों में छिपा है हस्तिनापुर का वैभव। लाक्षागृह से बचने के बाद पांडवों ने अपनी मां के साथ काम्यक वन में शरण ली थी। काम्यक वन हिडिंब और हिडिंबा नामक राक्षस भाई बहनों का घर था। वन में पांडवों की मौजूदगी के बारे में जानकर हिडिंब ने अपनी ही तरह साहसी अपनी बहन को उन्हें मारने के लिए भेजा। लेकिन ये प्यार भी अजीब चीज है, या यूं कहें कि इसी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध का होना निश्चित किया। जिस हिडिंबा को पांडवों को मारने के लिए भेजा गया था, वह भीम को अपना दिल दे बैठी। एक ऐसे पुरुष को जो कद काठी, वीरता, युद्ध कौशल, प्रेम में उनके जोड़ का। भीम के साथ अभी हिडिंबा की बातचीत चल ही रही थी। भीम समझा रहे थे कि उनके लिए अपने भाइयों और मां को छोड़ पाना किसी तरह संभव नहीं। तभी मौके पर राक्षस हिडिंबा धमका। अपनी बहन के बदले रंग ढंग देखकर वह बौखला उठा। वह हिडिंबा को मार डालने पर उतारू हो गया। तो हिडिंब और भीम के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में आखिरकार हिडिंब मारा गया। युद्ध में बड़े भाई के भीम के हाथों मारे जाने के बावजूद हिडिंबा का भीम के लिए प्यार कम नहीं हुआ। उन्होंने कुंती से भीम के साथ रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। कुंती राजी हुई और उनके निर्देश पर भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। हिडिंबा ने यहाँ भी जो किया, वह दुनिया की रीति के उलट था। उन्होंने स्वयंवर नहीं रचाया, बल्कि उस पुरुष से खुद प्रेम निवेदन किया, जिस पर उनका दिल आ गया था। वह भीम के साथ रहना चाहती थी। उन्होंने विवाह करने की कोई आमतौर पर पत्नी की जिम्मेदारी पति उठाता है, लेकिन हिडिंबा ने पांडवों का सारा भार खुद उठा लिया। उनके लिए कुटिया तैयार की। 1 साल जब तक वे वहां रहे, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। भीम दिन हिडिंबा के साथ बिताते, लेकिन रात में भाइयों और मां के पास लौट जाते। इसे लेकर भी हिडिंबा को कोई शिकायत नहीं थी। देखते देखते 1 साल हो चला। हिडिंबा गर्भवती थी। जिसने इतना कुछ किया, उसे इस स्थिति में पांडव बड़े। ये भी सुने या पढ़ें, दुर्योधन के इस भाई ने दिया था पांडवों का साथ। ये भी सुने या पढ़ें, जब अग्निदेव बीमार पड़ गए। हिडिंबा विवाहिता थी, उन्हें पूरा हक था भीम
के साथ रहने का, लेकिन उनका आत्मसम्मान बहुत प्रबल था। प्यार के लिए समाज परिवार तो छोड़ा, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। भीम जब उन्हें छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने न तो रोका और न ही साथ ले चलने की गुजारिश की। उन्होंने अकेले ही अपनी और भीम की संतान घटोत्कच को बड़ा किया, उसे शूरवीर बनाया। वही घटोत्कच जिसने संतान होने के दायित्व के पालन के लिए पिता के परिवार की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिस्सा लिया और अपने प्राण न्यौछावर किए। भवतः द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज के लोग ये समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेलपात्र में उसकी परछाई देखकर। ये भी कि एक नहीं, पूरे 5 तीर मारना थे। अर्जुन ने ये प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि पांचों पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह, जो पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ या पांचों पांडवों की वह पत्नी कैसे बन गई, है बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती। उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ। समय पर भोजन कराती हूँ। सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ। सदा द्रौपदी और सत्यभामा संवाद। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थीं। दोनों ही आपस में बातें करने लगीं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो?
जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ। किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ। बुरी बातें नहीं करती हूँ। और हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करें। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार ये दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए। पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने एक एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के एक एक पुत्र को जन्म दिया था। लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। नमस्कार दोस्तों। 5 पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी अनोखे रूप में हुआ। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरत जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हो रहा है क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान
करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौटी। नमस्कार दोस्तों, पांडव कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर लौटे। जब ये खबर फैली कि पांडव कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर लौट रहे हैं, तो दुर्योधन जलन और नफरत से भर उठा। वह ये सोचते हुए बड़ा हुआ था कि वह हस्तिनापुर का भावी सम्राट है। उसके पिता दृष्टिहीन होने के साथ साथ उसके प्रति प्रेम में भी अंधे थे, इसलिए एक तरह से वह पहले ही राजा बन चुका था और उसे आदत हो चुकी थी कि सारी चीजें उसके हिसाब से चलें। मगर अचानक से उसका एक प्रतिद्वंदी उभर आया था, जो सिंहासन का कानूनी उत्तराधिकारी था। उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपने भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया, जो उसके मुकाबले मंदबुद्धि थे और उनके अंदर राज्य चलाने के लिए जरूरी जोश नहीं था। उसे 100 में से दूसरे नंबर के भाई दुशासन के रूप में अपना उपयुक्त सहयोगी मिला। दुर्योधन और दुशासन का क्रोध। पांडवों के पहुंचने से पहले ही दोनों भाई उनके प्रति रोष से भरे हुए थे। जनता पांडु से प्यार करती थी, जो सिंहासन पर न बैठने के बावजूद व्यवहारिक रूप से राजकाज चला रहे थे। उन्होंने राज्य को धन दौलत से भर दिया था, दूसरे राज्य जीते थे और प्रशासन की पूरी देखरेख उनके हाथों में थी। वह 16 सालों से अपनी इच्छा से एक निर्वासित जीवन जी रहे थे और अब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने उनके बच्चों को अब तक नहीं देखा था, इसलिए वे उन्हें देखने के लिए रोमांच, उत्सुकता और प्यार के कारण पूरे राज्य की जनता इकट्ठा हो गई। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ शहर पहुंचे, तो भीड़ ने शोर मचाकर उनका अभिवादन किया। पांचों युवक जंगल में रहकर काफी बलशाली हो चुके थे। महल में रहते हुए वे इतने ताकतवर नहीं हो सकते थे। 100 कौरव बंधु, धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म, विदुर और सभी श्रेष्ठ जन उनके स्वागत के लिए शहर के द्वार पर खड़े थे। धृतराष्ट्र बचपन से ही दुनिया को देखने और मदद के लिए पांडु पर निर्भर थे और छोटे भाई ने हमेशा उन्हें करुणा और दया की दृष्टि से देखा था। इस समय उनके अंदर भी मिली जुली भावनाएं उभर रही थीं। उन्हें लगता था कि वह अपने भाई से प्रेम करते हैं, इसलिए वह अभी अपने अंदर चलने वाली भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे, जब उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चे राजा नहीं बन सकते। दुर्योधन और भीम में कुश्ती। पांडवों और कुंती का स्वागत किया गया। पांडु का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही पांडवों ने महल में प्रवेश किया, किस्मत अपना रूप दिखाने लगी। भीम और दुर्योधन सभी भाइयों में सबसे तगड़े थे। भीम का शरीर विशालकाय था और दुर्योधन शारीरिक बल में उसकी बराबरी कर सकता था। भीम जीवन में पहली बार महल देखकर बहुत रोमांचित था। उत्साह से भरपूर भीम अपने गंवारूपन और सरल स्वभाव के कारण चार घूम घूमकर हर किसी का मजाक बनाता और मौका मिलते ही दुर्योधन समेत सभी कौरव भाई का पहला सीधा टकराव कुश्ती के अखाड़े में हुआ। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कोई कभी कुश्ती में उसे हरा नहीं सकता।
वह 100 भाइयों में सबसे बलशाली था और उसकी उम्र का कोई और उसे कुश्ती में नहीं हरा सकता था। जब उसने भीम को एक के बाद एक मुकाबला जीतते और हर किसी का प्रिय पात्र बनते देखा, तो उसे लगा कि महल में पूरे परिवार के सामने कुश्ती के मुकाबले के लिए न्योता देना भीम को अपनी औकात बताने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरों के लिए यह एक दोस्ताना मुकाबला होगा, मगर उन दोनों के लिए जीवन और मरण की लड़ाई होगी। मगर भीम ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे पटखनी दे दी। दुर्योधन का घमंड चूर हो गया। हार की शर्म ने उसके गुस्से और नफरत को और भड़का दिया। अब उसके लिए अपनी भावनाओं को काबू में रखना या छिपाना मुश्किल था। पर आपको बता दूं, ये पांचों पांडव महाराज पांडु के अपने अंश के पुत्र नहीं थे। आपको याद होगा, महाराज पांडु को श्राप दिया गया था ऋषि के द्वारा, जिन्हें पांडु ने पशु समझकर मार दिया था। उनको श्राप महारानी कुंती के पास महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ एक मंत्र ज्ञान जो भी कहे था, जिससे वो किसी भी देव का आवाहन कर सकते थे और देव उन्हें वार देने के लिए मजबूत हो जाते थे। जिसके कारण ही एक बात माता कुंती से गलती से मंत्र की शक्ति को परखने के लिए भगवान सूर्य का आवाहन कर दिया था, तब भगवान सूर्यदेव ने उसे कुंवारी कन्या होने के बावजूद एक पुत्र दिया को आगे चलकर कर्ण बना। तत्पश्चात महारानी कुंती ने पुत्र कमान से भगवान का आवाहन कर 3 पुत्र पाया और इस मंत्र का ज्ञान माधुरी को दिया, जिससे वो भी 2 पुत्र पाया। पांडव को निम्न भगवान अब के आह्वान कर मांगा गया था। युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायुदेव से, अर्जुन देवराज इंद्र से, नकुल और सहदेव जुड़वा थे देव चिकित्सक अश्विनों स्वयं भी जुड़वा थे, के वरदान स्वरूप हुआ था। धन्यवाद। अगर उत्तर सटीक लगा तो हमारे उत्तर को उपवोटे करना ना भूले। जय श्री कृष्णा। फॉलो करें मुझे कुछ ऐसी ही स्पिरिचुअल चीजों के